रूप दृष्टि धर्म दृष्टि नहीं है। हम भी किसको देखते हैं? हमें भी क्या दिखता है? देह। हम देह को ही देखते हैं। हम किसी से प्रभावित होते हैं तो किसको देख करके? देह को, चमड़ी को देख करके। अगर कोई काला व्यक्ति आ जाए, कोई गोरा आ जाए, चमकीला आ जाए, एकदम रूपवान हो, रूप लावण्य से युक्त हो, सुंदर हो, हम जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। कि काला कुटिला आ जाए, कुलेचा एकदम जिसका रूप रंग नहीं है, एकदम काला है। ध्यान देना, एक एकदम गोरा है, सुंदर है, लावण्य है, लेकिन एकदम बुद्धू है। और एक एकदम काला है, फीका कलर है, लावण्यता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा विद्वान है, बुद्धिमान है। आप किसको पसंद करेंगे? किसको पसंद करेंगे? हमें मालूम है आप यही कहेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी दृष्टि प्रज्ञा पर होगी, आपकी दृष्टि ज्ञान पर होगी, तत्व पर होगी या गुणों पर होगी, तो आप उस बुद्धिमान को पसंद करेंगे। और अगर आपकी दृष्टि चर्म की होगी, देह की होगी, रूप की होगी, बहिरात्म होगी, तो आप सुंदर रूप लावण्य युक्त बुद्धू को पसंद करेंगे। धर्म चमड़ी का नहीं है। क्या है ये चमड़ी? इसको देख करके हम धर्म करेंगे क्या? ये रूप तो बदलता हुआ है। अपने को देखो ना कि तुम जब जन्म हुआ था तुम कैसे थे, जब तुम शिशु थे, थोड़ा और आगे बढ़े, बाल अवस्था में पहुंचे, युवा अवस्था में पहुंचे, तब तुम क्या थे और अब देखो तुम क्या हो। प्रकाश चंद जी, बचपन की तस्वीर देखी आपने? है आपके यहाँ? एल्बम होगा या लगे होगे? आप देखना उसको रख लेना सामने और देखना उसको। एकदम जब छोटा सा बच्चा खेलता हुआ होगा उसको देखना। और डीपली जाना तो माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ जो बालक है ना, उसको देखना, वो क्या कैसा है, क्या कर रहा हुआ। जन्म तब, फिर शिशु के लिए बाल अवस्था, सारी अवस्थाओं की तस्वीर अपने सामने लगा रख लेना और फिर वर्तमान को देखना। क्या होगा? ये शरीर की अवस्थाएं परिणमन कर रही हैं, ये रूप रंग बदल रहा है। कितना परिणमन हुआ। हम किस में राग कर रहे हैं, किस में द्वेष कर रहे हैं? राग द्वेष का विषय नहीं है। हम ही जब इतना परिणमन कर रहे हैं, धिक्कार हो मेरी दृष्टि के लिए, धिक्कार हो मेरी दृष्टि के लिए। क्या देखा हमने? इस सब बाहर की स्थूल पर्यायों के परिणमन को ही देखता रह गया। जीवन की पर्याय को ऐसे ही निकाल दिया हमने। क्या है इसकी कीमत? कितनी है इसकी कीमत? मुट्ठी भर राख। और फिर कभी आगे अगली पर्याय को भी देखना आप कि चिता पर लेटी है, मुखाग्नि दे दी गई है, जल रही है वो, उसको भी देखो।
देखने के बाद तुम्हें अध्यात्म फूटेगा। क्या होगा? देखने के बाद तुम्हारे अंदर से अध्यात्म फूटेगा। ओहो, मैं कहाँ हूं, किसमें हूं? नहीं नहीं, इसको नहीं देखना। इसके श्रृंगारों में हमने जीवन निकाल दिया है, जिसके श्रृंगारों में महंगा जीवन ये खुल जाता है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारे, देह परस्ते होए अपावन, निस दिन मल जारे। अच्छे से अच्छे सुगंधित पदार्थ, केसर, चंदन और भी और कीमती से कीमती बहुमूल्य पदार्थ, जब तक वो बाहर थे तब तक बहुत सुंदर दिख रहे थे, और शरीर के स्पर्श होने के बाद हम उसके स्पर्श से शरीर को सुगंधित करना चाह रहे हैं। लेकिन उस सुगंध से पूछो कि मैंने संगति बहुत गलत कर ली है, क्या कहेगी वो सुगंध? मैंने संगति बहुत गलत कर ली है। ऐसी संगति नहीं चाहिए जिस संगति से हम अपावन हो गए हैं। अपावन हो गए। कितना अंतर है। वह पदार्थ अगर आप में लग जाता है तो अपावन हो जाता है, और वही पदार्थ अगर मुनिराज के चरणों में स्पर्श हो जाए तो क्या हो जाता है? पावन हो जाता है। वही जल आपके, जब आप स्नान करते हैं तो गंदा हो जाता है, उसको कोई स्पर्श करना भी पसंद नहीं करेंगे। और वही मुनिराज के चरणों पर पड़ता है तो चरणोदक बन जाता है, जिसको हम माथे से लगाते हैं। क्या हुआ? क्या हो गया? इतना अंतर, इतना अंतर। किसी की मृत्यु हो जाती है, मातम मनाते हैं, और मुनिराज की समाधि हो जाए तो महोत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं आप? महोत्सव मनाते हैं। उसकी पूजा होती है, शरीर की भी, मालूम है। वो भी पूजनी बंदनी रहता है, लेकिन आपका नहीं, आपका नहीं। क्यों? क्या विशेषता है? चिंतन करो, इस बात पर जरूर चिंतन करो। तुमने उस शरीर से भोग किए। क्या किए हैं? उस शरीर से भोग किए हैं। तुमने भोगों से शरीर को गंदा बना दिया। क्या बना दिया? भोगों से शरीर को गंदा बना दिया। इस कारण से गंदगी फैलाने वाला शरीर हो गया है। अब तुम उसको गंगा जल से भी धो लो तो भी तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं होने वाला। तुम गंगा को और गंदा कर दोगे। हाँ, ऐसा है तुम्हारा शरीर। अच्छा ये बताओ, तुम अच्छा चंदन आदि लगा लो अपने शरीर पर उसको साफ करके किसी को देना, अब तुम लगा लो, कोई लगाएगा? क्यों? फिर भी इसको हम ये लगा लगा करके क्या कर रहे हैं? देखो अच्छा लगना चाहिए। कौन अच्छा? गंदा हो गया। क्या हो गया? काहे का रूप तुम्हारा। पदार्थों से लगा करके तुम रूप बनाते हो। अगर ऐसा रूप बनने लग जाए
तो किसी का भी रूप बना दिया जाएगा। फिर जितने भी कुरूप होंगे उनको भी रूपवान बना दिया जाएगा। इससे रूप नहीं बनता। रूप बनने के लिए समदभद्र स्वामी ने बहुत बड़ा मंत्र दिया है, बहुत अच्छी स्कीम बतलाई है आपके लिए, बहुत अच्छा रास्ता बतलाया है। अगर सुंदर रूप, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या दिया समदभद्र स्वामी ने अजय भैया? इतना सूत्र है छोटा सा, याद करो, याद करो। रत्नकरण श्रावकाचार्य में भक्ते सुंदर रूपम क्या लिखा है? भक्ते सुंदर रूपम। अगर तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, जिन भक्ति करो। क्या करो? जिन भक्ति करो। जिन भक्ति से निखरता है, पदार्थों से बिखरता है। जिन भक्ति से निखरता है, क्रीम पाउडरों से बिखरता है, गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा ये बदलाव, जितने भी कामदेव हुए, चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर परम, इनसे कोई सुंदर तो नहीं होता है ना। अब ये रूप कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से हुए प्राप्त? उनने क्या लगाया? बोलो, क्या लगाया था? क्या लगाया? जिन भक्ति की क्रीम लगाए। कौन सी क्रीम लगाए? जिन भक्ति की क्रीम, जिन भक्ति का चंदन। ऐसा किया उन्होंने बंधन, उनके जीवन का हुआ अभिनंदन। क्या किया? पूर्व भाव में उठा करके देखो ना। अगर श्रीपाल को कुष्ठ था और सुंदर काया हो गई, कामदेव के समान सुंदर तन हो गया कामदेव ते, कैसे हुआ? भक्ति से हुआ ना। समंदरभद्र स्वामी ने दिया ना उस भक्ति सुंदर रूपम। बादीराज स्वामी को कुष्ठ हो गया, एक ही भाव स्त्रोत की रचना की, कंचन जैसी काया हो गई। किससे हुई? भक्ति से हुई। भक्ति ही एक ऐसा आयाम है, जिन भक्ति के अलावा कोई नहीं है। भक्ति सुंदर रूपम। इस सूत्र को मत भूल जाया करो। कहाँ तुम लगे हो रूपों में? इससे ही रूप मिलता है। इससे रूप भी मिलता है और स्वरूप भी मिलता है। रूप भी मिलता है और स्वरूप भी मिलता है। रूप भी खिलता है और स्वरूप भी खिलता है। बाकी पदार्थों से सब विरूप होता है, कुरूप और विरूप, और कुछ नहीं है। इसलिए ये पोता पाती के चक्कर अलग करो, कुछ नहीं होने वाला इनसे। भक्ति सुंदर रूपम। रूप ही चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, जिन भक्ति करो। देखो इतने सुंदर रूप मिलेगा जोनी भैया, क्या आप देखते रह जाओगे। हम तीर्थंकर को देखते ना, देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। तीर्थंकर का ऐसा रूप होता है, सुंदर से सुंदर रूप होता है, लेकिन तीर्थंकर के रूप में भी वीतरागता का आकर्षण होता है। किसका? वीतरागता का। उनके रूप को देखने से स्वरूप दिखता है। मोक्ष मार्गी कदम होते हैं। मैं उस रूप की चर्चा करने जा रहा हूं, उस रूप की चर्चा नहीं जिसको देखने से मोहित हो जाए। यही तीर्थंकर के सर्व सुंदर रूप में है, बहुत बड़ी महिमा है। मैं आपसे बतला रहा था कि
इसलिए हमें रूप को नहीं देखना, स्वरूप को देखना है। जिन जिन आत्माओं ने स्वरूप को देखा उनका रूप भी सुंदर और स्वरूप भी सुंदर, और जिनने स्वरूप को छोड़ करके रूप को देखा वो कुरूप हो गए। बदल गया परिणमन। क्या हो गया? इस देह की पवित्रता, पदार्थ अपावन हो गए। आज पढ़ना इसको बैठ करके, देहि अपावन। कैसा है? अपावन। अथिर गिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल से शुच कीरे तो भी सुत न होए। सागरों पर्यंत तुम खूब स्नान करो, खूब स्नान करो, तुम शुद्ध नहीं होने वाले। तुम स्नान करते हो फिर भी तुम बंधनी नहीं, तुम्हें कोई छुएगा नहीं। और हम स्नान नहीं करते फिर भी तुम मुनिराज स्नान नहीं करते हैं फिर भी तुम शुद्धता किससे होती है? ये स्नान से शुद्ध नहीं होते हैं। तुम देही को शुद्ध करने की कोशिश करते हो और साधु साधक आत्मा को शुद्ध करने में लगे। जो आत्मा को शुद्ध करने में लगे हुए हैं, संयम रूपी नदी में स्नान करते हैं, संयम रूपी जल से स्नान करते हैं, उनकी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है और शरीर तो शुद्ध। कौन सा स्नान करो? संयम रूपी जल से। कौन से जल से? संयम रूपी जल से स्नान करने की आदत डालो। क्या रखा है बाकी में? कुछ नहीं है। खूब नहाया हमने, नहाया 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 धोया। क्या किया? नहाया नहाया धोया, क्या किया? कुछ भी नहीं। आज नहाया फिर अशुद्ध हो गए, फिर नहाया फिर अशुद्ध हो गए। इसलिए तुम इन चमड़ी पर गुमान मत करो। किस पर? चमड़ी पर गुमान नहीं करो। चमड़ी के गुमान वाले चले जाते हैं। वो क्या चर्म की दृष्टि होती है, कुछ नहीं मिलता है।